चाहे हम दुनिया में कहीं भी बैठ के कितने भी भटके, आखिर में जब तक कि हम अपने स्वरूप में वापस नहीं आते तब तक के मन में शांति, जीवन में आनंद का अनुभव नहीं आता, क्योंकि हम आनंद स्वरूप है। बाहर जो भटकते हैं वो दुख में भटक रहे हैं। इसमें योगीजन अपने आप को एक पा करके परमात्मा का दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन उनसे अन्य होकर के करेंगे तो अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती है। अन्य होकर के करेंगे तो भगवान का दर्शन थोड़े समय के लिए होगा। अन्य होकर के करेंगे तो भगवान का दर्शन थोड़े स्थान पर होगा, सभी स्थान पर नहीं होगा। यदि अन्य अपने से अन्य के होकर के देखेंगे तो भगवान से डर लगेगा, इच्छा होगी। इसीलिए परमात्मा का दर्शन आत्मरूप से ही होता है। न दर्शने तिष्ठति रूपमस्य पश्यन्ति चैनम सुविशुद्ध सत्वाः हितो मनीषी मनसा न तप्यते ये प्रव्रजे यूहु अमृताते भवन्ति। अस्य रूपम दर्शने न तिष्ठति। इस परमात्मा का जो स्वरूप है वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने से नहीं होता। ये जो बातें हैं ना, इसको आप इस प्रकार से समझ लीजिए। मनुष्य जिज्ञासा से प्रेरित होकर के जब प्रश्न पूछता है तो उसको योग्य प्रकार के उत्तर मिलते हैं। जैसे एक साधक ने पूछा केनोपनिषद में, किसके द्वारा प्रेरित होकर के और किसके अंडर में ईशित होकर के, कंट्रोल्ड होकर के इंद्रिय अपने क्षेत्र में काम करते हैं, मन अपने क्षेत्र में काम करता है, ये बताइए। तो उसके उत्तर में बताते हैं कि जो इंद्रियों का इंद्रिय है, मन का मन है, उसके अंडर आकर के उसके द्वारा प्रेरित होकर के ये काम करते हैं। फिर प्रश्न उठाते हैं कि जब हम घूमने गए या वस्तु को देख रहे हैं तो ये आंखें रूप रंग में जा रही है तो किसके कारण जा रही है? हमारी इच्छा के कारण जा रही है कि ईश्वर के अनुग्रह से जा रही है? ये प्रश्न उठाते। और हम कई बार देखते हैं हमारी इच्छा होती है लेकिन ईश्वर का अनुग्रह नहीं हो तो वो इच्छा पूरी नहीं होती। तो फिर ये क्या है, कैसा है, ये पूछते हैं। तो बताते हैं कि आप उसको यदि इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से ग्रहण करने का प्रयत्न करोगे तो कभी सफल नहीं होगे। तो फिर आप हमको समझाइए। हम समझा भी नहीं सकते। यथा एतत् अनुशिष्यात्, किस प्रकार से ये शिष्य को दिया जाए ये भी हम नहीं कर सकते। तो फिर हम कहाँ जाएं? जहाँ मर्जी आ जाओ। नहीं महाराज, ऐसा नहीं, कुछ तो बताओ। आपके गुरु ने आपको कुछ बताया होगा ना? हाँ बताया था। वही बता दो। ठीक है, वही बताते। गुरु महाराज ने ये बताया, अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। जिसके बारे में तुमने पूछा है वो ज्ञात और अज्ञात के परे है। फिर इतनी सिंपल बात पहले क्यों नहीं बता दी? बोले ठीक है, अभी बता दी। क्या है ये थोड़ी बताया। देखो, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। प्रयत्न करो, मेहनत करो, फ्री में थोड़ी मिलता है। तो फिर वो विद्यार्थी चिंतन करने लग जाता है, ज्ञात और अज्ञात माने क्या? मुझे गुजराती आती है तो ज्ञात से गुजराती से अलग है। चलो, फिर बिहारी होगा क्योंकि बिहारी नहीं आती, तो उससे भी अलग है। तो जितने क्षेत्र है ज्ञात और अज्ञात, इन सब का त्याग हो गया। तो कौन से ज्ञात क्षेत्र है? जागृत स्वप्न में हर चीज जानी जाती है। सुषुप्ति में अज्ञान ही अज्ञान है, कुछ भी नहीं जाना जाता। ज्ञात और अज्ञात के परे अन्य है का तात्पर्य क्या हो गया? फिर जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परे है। टेक्निकली थियोरेटिकली समझ में आ गया।
और आगे जाओ, ये लड़का किसका है? ये धर्मेंद्र भाई का है। अब उस लड़के को देखकर वहीं चुप हो जाओ तो प्रश्न नहीं आएगा। देखो, लेकिन देखते हैं घटना को और उसको हम दर्जा देते हैं कार्य का। लड़का है तो बाप तो होगा ही ना। तो लड़के को देखा, ज्ञात, जाना, इसके पिताजी कौन है मालूम नहीं, अज्ञात। तो कारण अज्ञात होता है, कार्य ज्ञात होता है। रोग जो है वो कार्य है और उसके जो जंतु है वो कारण है। तो जो कार्य कारण के परे है वो परमात्मा है। क्या है अभी तक नहीं बताया। देखो, लेकिन हमको ऐसे क्यों नहीं बताते कि समझ में आ जाए। बोले ठीक है, समझ लो। यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो हम जो पूजा पोथी करते हैं भगवान की, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, बोले वो नहीं भगवान। न इदम यद उपासते, जिसकी तुम उपासना कर रहे वो भगवान नहीं है। फिर कौन है? जिसके द्वारा मन प्रेरित होकर के विषयों को ग्रहण करता है, लेकिन जो मन के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता वो ब्रह्म है और वो ब्रह्म तुम हो। अब आगे आप नौबत। मन जिसको ग्रहण करता है, जिसके कारण मन को ग्रहण करने की शक्ति है, वो ब्रह्म तुम हो, लेकिन मन ब्रह्म नहीं है। आप फिर चक्कर में पड़े। देखो, जैसे जैसे सूक्ष्मता चलती रहेगी वैसे वैसे यह बात गंभीर होकर के अंदर आने लगेगी। तो फिर व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से भगवान के दर्शन को बंद कर देता है। इसीलिए जब हम जाते हैं ना मंदिर में, तो पहली बार क्या करते हैं, भगवान को देखने के लिए खड़े आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर लेती, इतनी दूर काहे को आए धक्का खाकर। देखो, इस प्रकार से जब हम इंद्रियों का त्याग कर देंगे फिर भी हम है, फिर मन का त्याग कर देंगे फिर भी हम है, बुद्धि का भी त्याग कर देंगे फिर भी हम है, और जिस मैं ने सबका त्याग कर दिया उस मैं का भी जब त्याग हो जाएगा तब भी हम ज्यों के त्यों है। यह अपना स्वरूप है।